हेलो एंड वेलकम एवरीवन। होप सो आप लोगों की तैयारी बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में अपने जो बायोलॉजी के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आज अपना लेक्चर नंबर 4 है। तो बेटा हम लोग इसमें आज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट बेटा, प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे बेटा। प्लांट न्यूट्रिशन के लिए कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, मीन्स अपना फूड खुद से फॉर्म करने की एबिलिटी इनके पास होती है। कौन सी प्रोसेस से ये अपना फूड फॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। इसीलिए बेटा प्लांट्स को फोटो ऑटोट्रोप कहा जाता है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में क्या रहेगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक में भी कौन सा ऑटोट्रोपिक? फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, मींस सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सेल्फ नरिशमेंट, मींस खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सम simple inorganic raw materials, some inorganic materials is called autotrophic nutrition। अब देखो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आएगा बेटा? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की बात करें, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में बेटा CO2 एंड वाटर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल। जितने भी ग्रीन प्लांट है सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। प्रोसेस कौन सी है जिससे इनका फूड प्रिपरेशन होती है? फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? फोटो मीन्स सनलाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड या फॉर्मेशन ऑफ फूड। मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द लिविंग प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बेटा देखो क्या क्या चीजें यूज आ रही है? सनलाइट यूज आ रहा है, क्लोरोफिल यूज आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वाटर यूज आ रहा है। मीन्स ये 4 चीजें हैं, इनकी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद से फॉर्म कर रहे हैं। तो इन चारों को क्या कहा जाएगा? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बेटा बात करते हैं आगे की बैलेंस इक्वेशन की या रिएक्शन की। तो देखो बैलेंस इक्वेशन की बात की जाए तो देखो जैसे CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या? CO2 वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज मींस C6H12O6। साथ ही में बेटा इससे क्या होता है? ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में रिलीज होती है। क्लियर? इनिशियली साइंटिस्ट का क्या मानना था कि एक बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि तब तक ये पता नहीं था कि आने वाली ऑक्सीजन है वो कहां से आ रही है। मींस ऑक्सीजन का ओरिजिन वाटर है या फिर CO2 की जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। तो देखो इनिशियली अगर इसको बैलेंस किया जाए, यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने? 1 है। यहाँ कार्बन के नंबर मैक्सिमम नंबर 6 है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 ऑक्सीजन हो गए। प्लस हाइड्रोजन की नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 12 नंबर में है, तो इसीलिए वाटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो रहे हैं यहाँ 18। 6 मॉलिक्यूल यहाँ यूज आ गए, बचे हुए 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। सभी के सभी बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन बेटा कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, केल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या बताया गया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो रिलीज हो रही है जो वाटर मॉलिक्यूल से आने वाली ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से आने वाली ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज नहीं आती या फिर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। तो बेटा फिर इसके लिए दोबारा से बैलेंस रिएक्शन का फॉर्मेशन किया गया और वो बैलेंस रिएक्शन इस प्रकार बन रही है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का C6H12O6। साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर के आ रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं।
ये आने वाली ऑक्सीजन है, कहां से आ रही है? ओनली वाटर से आने वाली ऑक्सीजन है। क्लियर है? यहाँ 12 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ 6 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। ये रिलीज होने वाली ऑक्सीजन किस तरीके से रिलीज होती है? या तो बाई प्रोडक्ट के रूप में, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। किसके थ्रू निकलती है बेटा? स्टोमेटा से ये बाहर निकलती है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये जो यहाँ की जो ऑक्सीजन है 12 मॉलिक्यूल्स, ये ऑटो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 6 के मल्टीप्लाई में है ये। तो इनमें से 6 एटम ऑक्सीजन के आ रहे हैं ग्लूकोज में, बाकी रिमेनिंग 6 कहाँ आ रहे हैं? वाटर के साथ बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल भी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन जो है कहां से रिलीज हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हो रही है। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की। सनलाइट कहां से? एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट से हमें मिल रही है, सन से आ रही है। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? ये बेटा मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल। और ये मेसोफिल सेल कहां प्रेजेंट होती है? ये लीफ में प्रेजेंट होती है। लीफ में बेटा 2 टाइप की मेसोफिल प्रेजेंट होती है, एक पेलिसेड मेसोफिल होती है, दूसरी स्पॉन्जी मेसोफिल होती है। क्लियर? एक ही मेसोफिल सेल में 15 से 20 तक के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब बेटा आगे बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। तो हमने रॉ मटेरियल्स में किस किस चीज को पढ़ा है? CO2, वाटर। ये तो हो गए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। एक हो गई सनलाइट, एक अपना कार्बन डाई सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? लीफ में प्रेजेंट होती है। और लीफ में 2 टाइप की मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है स्पॉन्जी मेसोफिल और दूसरी पेलिसेड मेसोफिल। क्लियर? एक मेसोफिल सेल में 15 से 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्लियर? आगे बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट का कंटिन्यूअस सोर्स सन है अपने पास, जो अर्थ पर कंटिन्यूअस अपनी वेवलेंथ को भेज रहा होता है। वेवलेंथ क्या है जो सन से हमें आ रही है या फिर प्लांट्स के लिए यूजफुल है? 400 टू 700 नैनोमीटर। क्लियर? बाकी CO2 और H2O की बात करते हैं। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। CO2 इज द मेजर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको मेजर क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा यही कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। कलेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एटमोस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। वाटर इज आल्सो ए रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर को एब्जॉर्ब कहां से किया जाता है? बाय द रूट फ्रॉम सराउंडिंग सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब बेटा ये बात करते हैं प्रोसेस की। वाटर के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है बेटा? जब ये रूट से सोइल से रूट के अंदर, जैसे ये एक एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल की आउट ग्रोथ को क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। जब ये बेटा सराउंडिंग से बेटा यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये रूट हेयर के अंदर आते हैं। तो इस प्रोसेस को तो क्या बोला जाता है? ओस्मोसिस बोलते हैं। और फिर इसी के अंदर अगर सेंट्रल पार्ट की ओर देखा जाए तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या? जाइलम। इस जाइलम से लीफ तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो बेटा रूट से प्लांट पानी का प्लांट के ऊपर तक या लीफ तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन, या ट्रांसपिरेशन के कारण ऊपर तक जाता है। क्लियर? और रूट के अंदर आने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं ट्रांसफर टुवर्ड द लीफ फ्रॉम द रूट थ्रू द कंडक्टिव टिश्यू कोल्ड जाइलम। किसके थ्रू जा रहा है? जाइलम के थ्रू जा रहा है। और प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीफ की सरफेस से जो पानी बाहर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन की वजह से बेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनती है वाटर की, उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल का फॉर्मेशन कहां से कहां तक होता है? रूट हेयर से लेके कंप्लीट ऊपर लीफ की स्ट्रक्चर तक होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टोमेटा की। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन लीव्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय देयर ओपन स्टोमेटल पोर। जब जब ओपन होंगे स्टोमेटल पोर, तब तब बेटा गैस का एक्सक्रेशन होगा या फिर गैस का एक्सचेंज होगा और वाटर का एक्सक्रेशन होगा या ट्रांसपिरेशन होगा। क्लियर है? ओपन स्टोमेटा से ही ये सब गैसियस एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। क्लोज स्टोमेटा बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन नहीं शो करता है। क्लियर? चलो बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ड्यूरिंग क्लोज स्टोमेटल पोर एक्सचेंज ऑफ गैसेज डज नॉट टेक प्लेस। बिल्कुल भी कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। रूल नंबर 2 की बात करेंगे, द ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है? गार्ड सेल कहां प्रेजेंट होती है? इनके स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखो अभी देखो, सबसे पहली बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। सबसे बाहर की जो सेल्स की लेयर है, ये क्या है? ये जो आपको ब्लू कलर में कुछ सेल्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस। क्लियर? अब इसी के जस्ट अंदर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है बीन शेप की, डाइकोट में और डंबल शेप की मोनोकोट प्लांट्स में। बीन शेप और डंबल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है। बीन शेप की कहां पे प्रेजेंट रहेगी? बीन शेप की प्रेजेंट होती है डाइकोट प्लांट में, और साथ ही साथ में डंबल शेप की मोनोकोट प्लांट में प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो बीन शेप की जो सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या हो रही है यहाँ पर? इनको क्या बोला जाता है? गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है? इन्हीं गार्ड सेल के अंदर कई सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना एक्टिव रोल दिखाते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस है, साथ साथ में एक स्टोरेज के लिए वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लार्ज साइज की वैक्यूल प्रेजेंट है। इन्हीं दोनों गार्ड सेल के बीच में जो स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, इसी स्टोमेटल पोर से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है बेटा? तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो लोकेशन है उसको क्या बोलेंगे? लोग स्टोमेटल पोर बोलेंगे। जब बेटा इसके बीच में ये गैप जो दिख रहा होता है, या इसको क्या बोला जाएगा? स्टोमेटल पोर के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसको ओपन स्टोमेटल पोर बोला जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम है तो इसको क्लोज स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है? अब बेटा ये जो गार्ड सेल है, इनके कुछ फीचर होते हैं। इनकी जो आउटर वॉल है ये होती है थिन और इनर वॉल होती है थिक। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सेलुलोज के बैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में अपना एक्टिव रोल दिखाते हैं। क्लियर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में एक्टिव रोल दिखाते हैं कौन? सेलुलोज के बैंड प्रेजेंट होते हैं, इनको कैलोस बैंड भी बोला जाता है। ठीक है? तो ये हेल्प करते हैं किसमें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ये हो गई अपनी ओपन स्टोमेटल पोर की स्ट्रक्चर, या फिर जब इसके अंदर पानी भरा हो, या फिर गार्ड सेल जब टर्जिड कंडीशन में प्रेजेंट हो। कौन सी? टर्जिड कंडीशन। वाटर फिल्ड कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्जिड कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज स्टोमेटल पोर की। सेम डायग्राम में, बस केवल डिफरेंस कहां मिलेगा? स्टोमेटल पोर में। ठीक है? स्टोमेटल पोर कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा तो बीच की डिस्टेंस बंद रहेगी, बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है? इसी के साथ बेटा एक और बताते हैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे पेज है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे इसी टाइप से दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। इसकी वजह से यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और जैसे जैसे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ की बेटा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से बेटा जो आसपास की जो सब्सिडरी या सेसरी सेल्स है, इन सेल से क्या होगा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इन गार्ड सेल के अंदर जाएगा। जैसे जैसे गार्ड सेल के अंदर पानी का अमाउंट बढ़ेगा, उसी तरीके से क्या होगा? ये
टर्जिड कंडीशन में आएगी और टर्जिड कंडीशन में आएगी तो स्टोमेटल पोर में ओपनिंग होगी। क्लियर? जैसे ही सनलाइट बंद होगी, सनलाइट के बंद होने के बाद में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट ने अपना फंक्शन बंद करना है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बंद होगा तो ग्लूकोज के अमाउंट में कमी आएगी। ग्लूकोज के अमाउंट में कमी आने की वजह से यहाँ की कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो पानी अंदर आ रहा था कंटिन्यूसली वो कम हो जाएगा। तो सेल्स कौन सी, फ्लैसिड कंडीशन में चली जाएगी। तो बेटा ओपन स्टोमेटा में कौन सी कंडीशन में सेल प्रेजेंट होती है, और क्लोज स्टोमेटा में, जब स्टोमेटा ओपन है तब तक तो बेटा क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर सेल रहती है टर्जिड कंडीशन में, और जब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है तब फ्लैसिड कंडीशन में प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। देखो लीफ में क्या प्रेजेंट है, देखो लीफ की पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक तरीके से अपनी लीफ है, तो ये लीफ अपने स्टेम पे या फिर ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। हमने इस लीफ को क्या किया है बेटा, बीच से कट कर लिया, और इसी लीफ की स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं इस तरीके से, जैसे ये लीफ अंदर से अपने बोर्ड के अंदर से बाहर निकल रही है और हमने बीच से इस पर कट लगा दिया है। ठीक है? अगर देखो इस पे कट लगा के सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, क्यूटिकल बोलते हैं। ऊपर की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्या करती है, वाटर के ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करती है, ताकि ज्यादा प्लांट से ज्यादा पानी बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है? फिर इसके नीचे अपर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे, एपिडर्मल सेल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे में क्या प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि दो टाइप से होती है बेटा। जो जो पिलर शेप की सेल्स दिख रही है इनको क्या बोला जाता है, पेलिसेड पेरेन्काइमा या पेलिसेड मेसोफिल। और जो बेटा राउंड या ओवल शेप में सेल्स दिख रही है इनको बोला जाता है स्पोंजी मेसोफिल। इनके बीच में, इन्हीं सेल के बीच बीच में गैसियस सैक प्रेजेंट होते हैं, गैसियस सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है? कौन कौन से दो टाइप के टिश्यू हो गए, पेलिसेड टिश्यू या फिर पेलिसेड मेसोफिल, और स्पोंजी टिश्यू या फिर स्पोंजी मेसोफिल। क्या है ये, मेसोफिल के टाइप है जो कि लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जो अपनी लीफ के अंदर वेन्स प्रेजेंट होती है बेटा, एक तो इनमें से जो मेन वेन होती है और साइड में कुछ हेल्प वाली वेन्स होती है जो असेसरी वेन्स है, इनके स्ट्रक्चर भी बीच में आती है। तो ये किसका पार्ट है, इनके अंदर बेटा जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो कि वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे जाइलम और फ्लोएम के रूप में। ठीक है? साथ ही साथ में लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगी, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्लियर? ये बेटा बाई डायरेक्शनल फ्लो करते हैं किसका, गैस का, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेंगे किसका, O2 और CO2 का बाई डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, यूनि डायरेक्शनल फ्लो करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए कि स्टोमेटल पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक लीफ के अंदर या डाइकोट लीफ के अंदर, डाइकोट लीफ में बेटा हमेशा लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, अपर एपिडर्मिस में कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। लीफ की दोनों सरफेस के ऊपर क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? ध्यान रखने की बात है। अगर मोनोकोट लीफ आपको बता दी जाती है सीधी, अगर स्पेशली पूछा जाता है कि मोनोकोट लीफ में कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो मोनोकोट लीफ में दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? वहां पर क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होती है। तो बेटा बात करते हैं लीफ की। लीफ में क्या होता है, मेसोफिल पार्ट होता है। मेसोफिल पार्ट कौन कौन से दो टाइप का होता है, पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है? मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड की बेटा डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने, या फिर ओनली हैकेल भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किस कहां प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। बेटा जो सेल फोटोसिंथेसिस करती है, फिर ओनली प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है? इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। फिर जो बेटा अंदर का पार्ट है, अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है जो कि लिक्विड पार्ट है, सेमी फ्लूइड लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। फिर साथ ही में यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती बेटा, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि मैं अभी आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर गलती से सेल का डायग्राम ऐड हो गया, तो स्पेशल इशू है, नहीं ज्यादा, चेंज कर देते हैं इसको। हम्म, देखो इसमें बेटा स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के साथ साथ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि अरेंज्ड होती है एक दूसरे के ऊपर स्टेक के फॉर्म में। इनको क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। क्या? थाइलेकोइड। तो बेटा ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी प्रेजेंट होती है जो अलग अलग ग्रेनम को आपस में लिंक करते हैं, इनको क्या बोलेंगे? इंटरग्रेनम बोलेंगे। और ये सब की सब प्रेजेंट कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितनी ग्रेनम प्रेजेंट होती है सबको एक साथ क्या बोला जाएगा? ग्रेना। तो ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है इसको कंप्लीट मेम्ब्रेनस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ग्रेना। ठीक है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर को जो कि ग्रेनम बनाने में हेल्प करती है, थाइलेकोइड। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड बोलेंगे। ये जो है, जो दो अलग अलग को लिंक करने वाली, इसको क्या बोलेंगे? इंटरग्रेनम। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेड चैनल भी बोलते हैं, या फिर इसको स्ट्रोमा लेमेली भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट ग्रेना हो गया, सभी स्ट्रक्चर को, एक बंडल को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलते हैं। क्या? ग्रेनम। तो बेटा ग्रेनम कैसे हो गया? सिंगुलर वर्ड है, जबकि ग्रेना क्या है? प्लूरल वर्ड है। सेम स्ट्रक्चर का ग्रेना कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। और ग्रेनम कैसा है? सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या साथ ही में क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास एक अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, साथ में 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये जो डीएनए और सॉरी राइबोसोम और जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये किसका पार्ट है? प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी का पार्ट है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और डीएनए के साथ साथ में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना प्रोटीन खुद से बना पाते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन खुद से फॉर्म नहीं कर पा रहे। और अगर कंप्लीट प्रोटीन खुद से फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो बेटा इनको कौन से ऑर्गेनल बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। क्या? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विद इन द सेल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन अपनी फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्लास्टिड के तीन टाइप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं तीन टाइप? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। जिन ऐसे प्लास्टिड जिनके पास ग्रीन कलर होता है, ठीक है, टर्म किसने दी थी? एरेना ने दी थी। और ग्रीन ग्रीन कलर के जिनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस शो करना या फिर प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे
तो इनके पास क्या होता है, अलग अलग कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। मींस ग्रीन कलर कहाँ रहेगा, ओनली क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा सभी टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये बेटा जो पेटल्स है इनको जो ब्राइट कलर है वो प्रोवाइड करने का काम करेगी, और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन को बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस होते हैं, इनको व्हाइट कलर क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं क्या, या तो इनको क्या बोला जाता है क्लोरो ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, व्हाइट कलर क्लोरोप्लास्ट या फिर व्हाइट कलर प्लास्टिड। क्यों, क्योंकि बेटा ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, साथ में इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। किसके लिए, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तीन चीजों का स्टोरेज करते हैं, उसी के आधार पर इनको फिर से क्लासिफाई किया जाता है। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेंगे, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे, और इलियोप्लास्ट जो कि फैट और ऑयल ड्रॉपलेट का स्टोरेज करेंगे, फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट का स्टोरेज करेंगे, फैट प्लस ऑयल ड्रॉपलेट। क्लियर, तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा है, प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है बेटा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो ये अपना अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें क्या है, आपको जो डेली यूट्यूब पर आपको वीडियो जो फ्री में दी जा रहे हैं, इनके लिए क्या होती है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस का एक सेशन होता है, साथ में वीकली माइनर टेस्ट प्रेजेंट है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होती है जो अपने बोर्ड पर पढ़ाई जा रही है, इनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। साथ ही साथ आपके कुछ डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी ऐप डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करो, डायरेक्ट आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप रजिस्टर कर लेना उस पर, और जो भी आपका चार्जेज का प्रोसेस है वो देख लेना आप। ठीक है, तो बेटा थैंक यू। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।